वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें लिखो जरा, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एनी कोर्स, इन ऑर्डर, हाँ फर्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एनी कोर्स ऑन वैल्यू एजुकेशन, इन ऑर्डर to qualify for any course on value education लिखा, the following guidelines for the content of the course, the following guidelines for the content of the course are important, लिख लिया सबने? फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, थर्ड, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द कंटेंट ऑफ द कोर्स आर इंपॉर्टेंट, लिख लिया? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो होगा यूनिवर्सल, ठीक है, पहला इसके अंदर सब हेडिंग जो होगा वो होगा यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में क्या है कि कुछ ऐसे गाइड मतलब राइट्स है या ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पे, जो जैसे इंडिया में हो रहा है ऐसे ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऐसे यूरोप में होगा, ऐसे ब्रिटेन में होगा। ठीक है, जो भी तुम्हारे मेथड होगा टेस्टिंग का या डायग्नोसिस का, इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, तो यूनिवर्सल में वही चीजें पढ़ेंगे, वही गाइडलाइंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यूनिवर्सल लिख लिया। तो अब इसके अंदर लिखो जरा, इट नीड्स टू बी applicable to all the human beings, irrespective irrespective of कास्ट, CAST, कास्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, कास्ट, कॉमा, नेशनलिटीज, कॉमा, रिलीजन, etc, लिख लिया? फॉर ऑल टाइम एंड रीजन्स, फॉर ऑल टाइम्स एंड रीजन्स, हो गया? ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ में जो मतलब गाइडलाइन यूनिवर्सल के लिए, इसमें ये कह रहा है तुम्हारा काउंसिल कि अगर आप कोई सैंपल या कुछ भी ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसमें ये नहीं देखेंगे कि क्या किसकी कास्ट है, क्या किसका रिलीजन है, क्या किसकी नेशनलिटीज है, मतलब कौन सी कंट्री का है, ठीक है, या क्या टाइम है या क्या रीजन है। ठीक है, आप सबको क्या करेंगे, इक्वली देखेंगे। यूनिवर्सली वो लोग से क्या है, सेम है, एवरीवन आर सेम। और ठीक है, ये यूनिवर्सल गाइडलाइंस में तुम्हारा है। ठीक, सेकेंड हेडिंग लिखो, नेचुरल एंड वेरीफेबल, नेचुरल एंड वेरीफेबल, वेरीफेबल, नेचुरल एंड वेरीफिएबल, वेरीफिएबल, ठीक। लिख लिया? ठीक है, इसमें लिखो, इट हैज टू बी नेचुरली, इट हैज टू बी नेचुरली, इट हैज टू बी नेचुरली, इट हैज टू बी नेचुरली acceptable, acceptable to the human beings, to the human beings, to the human beings who goes through, to the human beings who goes through, who goes through, wings के बाद है तुम्हारा human beings who goes through, who goes through, GOES, goes through the course, goes through the course and goes through the course and when we have, sorry, when we live, LIV, live on the basis of
on the basis of on the basis of such values such values such values it leads to such values it leads to our happiness our happiness our happiness full stop हो गया. it needs to be it needs to be it needs to be लिख लिया. experientially experientially verifiable and not based on dogmas comma beliefs or assumptions. beliefs beliefs और assumptions ESSUMPTIONS हो गया. ठीक है, तो ये नेचुरल एंड वेरिफिएबल का मतलब ये है कि इसमें गाइडलाइन ये कह रही है आप जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट पे, जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर नेचुरल होना चाहिए. ठीक है, और वेरीफाइड होना चाहिए. वेरीफाइड कैसे होना चाहिए, कोई मेडिसिन या कोई मेथड जब न्यू इन्वेंट किया जाता है तो वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाता है क्या, एक्सपेरिमेंट किया रहता है. ठीक है, बहुत सारे लोग को क्या होता है उसका ट्रायल होता है, देन उसके बाद क्या होता है पेशेंट पे उसको अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पहले एक्सपेरिमेंटली उसका क्या होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ठीक है, और बल्कि ऐसा ना यूज करें कि आप डॉगमास और अजम्पशन मतलब तुक्का ठीक है लगा के देखते हैं इंजेक्शन इधर से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना. ठीक है, डॉगमास मतलब होता है कि ऐसे रैंडम किसी को कुछ भी आप अप्लाई कर देना आप. ठीक है, अजम्पशन मतलब आपने सोचा कि हाँ ऐसा कर देंगे तो ठीक होगा, ऐसा नहीं. जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी काउंसिल आपका जो MCI है उसके थ्रू क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, उसी को आपको अप्लाई करना है. ठीक, आया समझ में. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट रेशनल RATIONL रेशनल. ठीक, रेशनल रेशनल लिख लिया. इसमें लिखो इट हैज टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग. इट हैज टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग RESONING रीजनिंग फुल स्टॉप. लिख लिया. नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू लिखना है. ठीक है, इट हैज टू बी अमेनेबल AMENABLE. ठीक है, अमेनेबल लिख लिया. अमेनेबल बीइंग हु गोज, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो रहा है, लाइट ऑफ हो गई ना. अमेनेबल का लिखो टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीव्स. रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास DOGMAS डॉगमास और ब्लाइंड बिलीव्स अंधविश्वास जिसको बोलते हैं. ठीक है, अंधविश्वास. किसके बाद नॉट बेस्ड BASED था. ठीक है, बेस्ड टू ऑन डॉगमास ब्लाइंड बिलीव्स के बाद फुल स्टॉप. किसकी ब्लाइंड की BELIEFS बिलीव मतलब ट्रस्ट, जो है ट्रस्ट वाला बिलीव है. ठीक है, बिलीव्स हो गया. तो रिशनल में भी यही कह रहा है. ठीक है, जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इट हैज टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग. ठीक है, जो भी आप बॉडी ह्यूमन बीइंग पे आप अप्लाई कर रहे हैं या जो उसको बता रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डॉगमान बेस पे नहीं होना चाहिए और क्या बोलते हैं ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर कोई आ रहा है तो आप उसको क्या कह रहे हैं कि आप ये सैंपल टेस्ट मत कराइए, ऐसा है हमारे एक जानने वाले हैं, ये जो आपको हो रखा है ये चीज हो रखी है उनके पास जाइए, वो आपको थोड़ा झाड़ फूक के सही कर देंगे. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अंधविश्वास वाला काम नहीं होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डालिए हेडिंग ऑल यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑल
ऑल एंड कंपासिंग, हाँ इसी के सब हेडिंग है, पॉइंट्स इसके, ठीक है। ऑल एंड कंपासिंग लिख लिया, ठीक। इसमें पॉइंट लिखना, लिख लिया सबने, हेडिंग लिख लिया, ठीक है। इसमें लिखो वैल्यू एजुकेशन इज एम्ड, वैल्यू एजुकेशन इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉन्सियसनेस, स्पेलिंग लिखने की जरूरत तो नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉन्सियसनेस एंड लिविंग, लिख लिया, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना। Hence, hence, it needs to cover all the dimensions. It needs to cover all dimensions and levels of human life and profession. Of human life and profession. लिख लिया, ठीक है। ऑल का ऑल एनकम्पासिंग का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोफेशन है और आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, या जो आपका वर्क है, ठीक, या आपका जो भी मतलब पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, अपडेट करते रहना है, ठीक है। अपडेट इन द सेंस क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अल्टरनेस, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, अलर्टनेस रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन लाइफ और प्रोफेशन में लास्ट की जो लाइन लिखी, ह्यूमन लाइफ एंड प्रोफेशन, मतलब आपकी लाइफ में और आपके प्रोफेशन में ये बदलाव, आपको नए नए बदलाव लाते रहना है, जो पॉजिटिव बदलाव है, ना कि निगेटिव बदलाव, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लीडिंग टू हार्मोनी, लीडिंग टू हार्मोनी, लीडिंग टू हार्मोनी, ठीक है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, बस एक लिटरेचर टाइप का सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी इंग्लिश होती है ना तुम्हारी, उसी टाइप का है, और एक ही हर मतलब कोर्स में एक बार आता जरूर है, ठीक है। ये हो गया। इसमें लिखो द वैल्यू एजुकेशन अल्टीमेटली इज targeted to the value education ultimately is targeted to promote harmony within the individual, among human beings and with natures, full stop. विंग्स एंड विथ नेचर्स, ठीक, ये हो गया, ठीक है। लीडिंग टू हार्मोनी में क्या है, द वैल्यू एजुकेशन अल्टीमेटली इज टारगेटेड टू प्रमोट हार्मोनी विद इन द इंडिविजुअल अमंग ह्यूमन बीइंग्स एंड विथ नेचर्स, ठीक है। हार्मोनी का मतलब पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। लीड मतलब हार्मोनी को गेन करना, आप हार्मोनी की तरफ क्या करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपने ह्यूमन बीइंग्स और अपने प्रोफेशन में नेचुरल तरीके से, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। नहीं, आप न्यू हेडिंग, बड़ी मेन हेडिंग, ठीक है। मेन हेडिंग है प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, मेन हेडिंग प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन
हाँ यही मेन हेडिंग जो मैंने बोला था। अभी मैं बाद में बोला हूँ पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी दैट सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हैज टू बी दैट सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन लिख लिया। सेल्फ एक्सप्लोरेशन लिख लिया। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेट करना, अपने आप को बढ़ाना, ग्रो करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, वट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी may be stated may be stated as a proposal DIT कहाँ बोला मैंने, stated stated स्पेलिंग बोला मैंने। ट्रूथ के बाद ट्रूथ और रियलिटी may be stated stated as proposal and has to be verified at its own right full stop। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट, it is a process of dialogue between VET विटामिन नहीं है, विटामिन है, ठीक है। विटविन लिख लिया। what you are इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, what you are इन्वर्टेड कॉमा में, what you are एंड बाहर रहेगा इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद लिखना है what you reality want to be, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में, what you reality want to be हो गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ knowing oneself and through the knowing entire existence full stop, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, this process of self exploration helps you be in harmony within yourself and in harmony with everything around। ठीक है, ये प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन में 2 4 5 पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है। हार्मोनी का मतलब पता है तुम लोग को, सामंजस्य, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ठीक है। तो इसमें जो हेडिंग थी प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, मतलब वैल्यू एजुकेशन के क्या प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को एक्सप्लोरेट करिए, मतलब आप अपने आप को लिमिटेड मत करिए, ठीक है। अपने जो ग्रोथ है अपने नॉलेज का या अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको क्या करिए, एक्सप्लोरेट करिए थोड़ा, और अपने जो आपका दायरा है, ठीक है, ग्रो करने का, उसको बढ़ाइए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है, व्हाट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी में बी स्टेटेड इन प्रपोजल एंड हैज टू बी वेरीफाइड इट्स ऑन राइट, ठीक है। जो भी आप पा रहे हैं,
जो भी आप गेन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो मतलब एक तरह से जिसमें सच्चाई हो, सच्चाई इन द सेंस मतलब जो सही हो, सही वे में हो, ऐसा ना हो कि मतलब गलत तो उसमें चीजें हो, ठीक है, जो आपकी थ्योरीज हो गलत हो। आपकी जो थ्योरीज है, जो अपने थ्योरीज में आप सच्चाई पा रहे हैं, उसको क्या करना है आपको, आपका जो भी प्रपोजल्स है उसको क्या करना, वेरीफाइड करना है और अपने आप से वेरीफाइड करना है, ठीक है। तो आप जिस चीज में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपकी फील्ड है, आप उसको पहले वेरीफाइड करिए कि वो सही है कि नहीं, ठीक है, ऑन सेल्फ, ठीक है, वेरीफाइड विद ऑन सेल्फ, ठीक है, ऐसा समझ मत। तो सेकंड पॉइंट ये होता है, ये एक तरह से अपनी वैल्यू को बढ़ाने का तरीका है, ठीक है। पहले अपने आप को एक्सप्लोरेट करिए, फिर आप जिस टॉपिक में जिस वे में जा रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या करिए, वेरीफाइड करिए सही है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप हैं क्या और आप होना क्या चाहते हैं, ठीक है। व्हाट यू आर मतलब आप हैं क्या, और एंड व्हाट यू वांट टू बी, ठीक है, रियलिटी, तो आप मतलब सच में होना क्या चाहते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑन सेल्फ एंड थ्रू द नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है अपने आप को जानने का और बाकी लोगों को जानने का, ठीक है, अपने आप को भी जानने का और अनदर लोगों को भी क्या करना है, उनके बारे में नॉलेज रखने का एक प्रोसेस है, ठीक। लास्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प यू टू बी हार्मनी विद इन योरसेल्फ एंड हार्मनी विद एवरीथिंग अराउंड। तो ये जो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, ये क्या करेगा, आपको अपने आप से भी कोऑर्डिनेशन में मतलब हेल्पफुल रहेगा, और आपके अपने क्लाइंट, अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस जो भी आपके लोग हैं, ऑफिस मेट हैं, ठीक है, उन सबके साथ क्या एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हार्मोनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन सामंजस्य, मतलब आपके उनके बीच में रिलेशन जो रहेगा वो बेटर रहेगा, ठीक है, लड़ते भिड़ते नहीं रहेंगे, ठीक, ऐसा समझ में। तो ये है वैल्यू एजुकेशन को प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन के लिए, ठीक। अगली हेडिंग डालो ह्यूमन वैल्यूज, अगली हेडिंग डालो ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज, ठीक। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लव, लव सब हेडिंग है, एक एक वर्ड क्या है उसके आगे लिखना है, ठीक है। लव, इसमें लिखो अनकंडीशनल एंड अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर, अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर। दूसरी में लिखना, दूसरा पॉइंट पीस, पीस, PEACE, पीस, पीस लिख लिया। इसके आगे लिखना कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द माइंड। तीसरा नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, इसमें लिखो मीन्स रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, MEANS, मीन्स रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स, मीन्स रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, मीन्स रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स। हो गया। और फोर्थ पॉइंट लिखो राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट, इसमें लिखना राइट कंडक्ट में ट्रूथ इन एक्शन इज राइट कंडक्ट, ट्रूथ इन एक्शन इज राइट कंडक्ट, ट्रूथ इन एक्शन इज राइट कंडक्ट, ट्रूथ इन एक्शन इज राइट कंडक्ट। हो गया, ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन लिखना, कोई पॉइंट नहीं है, इसी के नीचे लाइन लिखना है, ठीक है। इसमें लिखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है, थिंकिंग विथ लव, थिंकिंग विथ लव, थिंकिंग विथ लव
थिंकिंग विथ लव इज ट्रूथ, थिंकिंग विथ लव इज ट्रूथ, इज ट्रूथ लिख लिया, कॉमा फीलिंग विथ लव, फीलिंग विथ लव इज पीस, फीलिंग विथ लव इज पीस, हो गया, कॉमा एक्शन विथ ट्रूथ, एक्शन विथ ट्रूथ, एक्शन विथ ट्रूथ, राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट, कॉमा अंडरस्टैंडिंग विथ लव इज नॉन वायलेंस, अंडरस्टैंडिंग विथ लव इज नॉन वायलेंस, अंडरस्टैंडिंग विथ लव इज नॉन वायलेंस, लिख लिया, लिख लिया ना। हेडिंग डालना कोर, नहीं सॉरी हेडिंग मत डालना कोई, ठीक है, हेडिंग मत डालना कोई भी। देखो जो मैंने तुमको बताए हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पांच जो तुमको टर्म्स बताए हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो लव है, लव का मतलब है अनकंडीशनल है अनफिक्स्ड। अगर मतलब आपका क्लाइंट है कोई, ठीक है, तो अगर आपका कोई बहुत पुराना पेशेंट है, क्लाइंट है, कोई फैमिली मेंबर है, वो आपका लव अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कंडीशन बेस हो कि वो सिर्फ आपसे पैसा दे रहा है आपको, आप उससे सिर्फ अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वो आपका क्लाइंट है, जब तक आपको पैसा देगा तब तक आप अच्छे से बात करेंगे, उसके बाद अगले दिन से आपको नफरत निगाहों से देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए लव का, ठीक है। और अनसेल्फिश केयर होना चाहिए, आपका जो केयर आप उसके लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अनसेल्फिश होना चाहिए। उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि भैया मैं आज इसको खाना पीना पिला रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो कल मेरे को नंबर मिलेगा, सर को रिस्पेक्ट देना तो कल मुझे सर नंबर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सच्चाई है, आप अनकंडीशनल और सेल्फलेस रहेंगे तो आप एक अच्छे इंसान है, ठीक है। उसके बाद पीस, कंट्रोल द माइंड, आप जो आपका माइंड है, ठीक है, आप कभी कभी लोग बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हम लोग हाइपर हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, ठीक है। तो कभी आप, ठीक है, गुस्सा इज ए नेचुरल थिंग, बट ये है कि आप अपने आप माइंड को कंट्रोल करके रखिए। आप गुस्से में भी सामने वाले से पोलाइटली पेश आइए, ठीक है। गुस्से में भी आप सामने वाले से अगर पोलाइटली पेश आ रहे हैं, दैट मींस यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर माइंड, ठीक है। तो ये रहना चाहिए। ट्रुथ, ट्रुथ में क्या, इन डिसिप्लिन, एथिकल डिसिप्लिन, ठीक है। तो ट्रुथ में क्या, सच्चाई होनी चाहिए आपकी, जो आपकी डिसिप्लिनिटी है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। नॉन वायलेंस मींस रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड रिकॉग्निशन राइट्स ऑफ अदर। अगर आप नॉन वायलेंस से अगर वायलेंस करते हैं, ठीक है, दैट मींस आप लाइफ को अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अगर मतलब वायलेंस फैलाते हैं तो आप मे भी क्रिमिनल कहलाएंगे, मे भी आप पे केस हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ को क्या किया, आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया ना। आपको अगर एक बार पुलिस लेके जाती है तो दैट मींस यू हैव, आपके पास कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची। भले आप अपनी जगह ठीक रहेंगे, ठीक है, लेकिन लोग कहेंगे कि अरे नहीं वो पुलिस में थाने में गया था, दैट मींस वो कुछ ना कुछ क्राइम वाला काम किया उसने, ठीक है। तो आप ऐसा काम ही ना करिए कि आपको पुलिस के पास जाना पड़े, ठीक है। तो वो आता है तुम्हारा नॉन वायलेंस में, ऐसा कुछ मत करिए। मतलब नॉन वायलेंस मतलब समझ रहे हो कि मैं अपने राइट के लिए लड़ रहा हूं किसी से, अपने राइट के लिए किसी से लड़ रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरा पैसा किसी ने नहीं दिया और मैंने उसको 2 थप्पड़ जड़ दिया, वो रोते हुए गया, उसने एफआईआर कर दिया मेरे पे, ठीक है। तो पुलिस मुझे लेके गई, मैं पुलिस से बोलूंगा वो मेरा पैसा नहीं दे रहा था, मैंने इसलिए मारा। आप अपनी जगह ठीक है, आप मतलब बेफालतू में तो नहीं मारा आपने ना, लेकिन है कि आपने उसको मारा, पार्ट ऑफ द क्राइम हो गया वो, ठीक है। आपको किसने राइट दिया मारने का? आप हमारे पास पहले आते तो हम पुलिस जाके उसे मारती, ठीक है। तो ऐसा क्या, नॉन वायलेंस नहीं करना आपको, ठीक। उसके बाद राइट कंट्रोल, राइट कंडक्ट, ठीक है, सॉरी वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस रहना है, ठीक है। वायलेंस मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करना। उसके बाद राइट कंडक्ट, ठीक है। ट्रूथ इज एक्शन, राइट कंडक्ट, आपके पास अगर सच्चाई है तो आप अपने राइट के साथ क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब लाइन जो लास्ट में लिखी गई थी, इस टर्म्स को समझाने के लिए लिखी गई है, थिंकिंग विथ लव इज ट्रूथ। अगर आप सोच रहे हैं प्यार से किसी के बारे में तो वो सच्चाई है, ठीक है। और फीलिंग विथ लव इज पीस,
और अगर किसी के मतलब फील कर रहे हैं किसी के लिए प्यार से, उसके लिए अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो क्या है, शांति एक तरह से, ठीक है। एक्शन विथ ट्रुथ इज राइट, आप कोई एक्शन कर रहे हैं, आप अगर मतलब कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, सच्चाई के साथ ले रहे हैं, मतलब वायलेंस वाला एक्शन नहीं, मतलब कुछ अगर अगेंस्ट ले रहे हैं, अगर आप रिटर्न में कुछ ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो दैट मींस वो क्या है, वो क्या है, राइट कंडक्ट, वो आपका मतलब राइट है कि जो आप उसको ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग विथ लव इज नॉन वायलेंस, और अगर आप समझ है आपके अंदर नॉन वायलेंस के साथ, वो क्या है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग विथ लव, प्यार के साथ अगर सच्चाई है तो दैट मींस नॉन वायलेंस, मतलब वो वायलेंस नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जैसे कि अगर आपको नंबर नहीं मिले, मैंने कम नंबर दे दिया, आप आके मुझसे पूछेंगे, आपका राइट है कि पूछने का, ठीक है, और लेकिन समझदारी है आपके पास कि सर मेरा नंबर कम आए, मेरी कहाँ कमियां रह गई, आप ये मुझे बताइए, ठीक है। तो लगेगा समझदार है बच्चा, अपनी गलतियां पूछ रहा है, लेकिन मेरे पोलाइटली वे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और ये नॉन वायलेंस अंडरस्टैंडिंग है, आपने कोई वायलेंस नहीं किया, आपने अपने वे को, अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया, ठीक है, ऐसा समझ में। तो ये कोर ह्यूमन वैल्यूज थे, ठीक है, या ह्यूमन वैल्यूज भी हो सकता है, कोर ह्यूमन वैल्यूज थे। अगली हेडिंग है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब अपने आप को कैसे एक्सप्लोरेट कर सकते हैं ये देखना है, हेडिंग डालो। मोरल वैल्यू पढ़ा दिया क्या मैंने, ह्यूमन वैल्यू पढ़ाया मैंने, मोरल वैल्यू शुरू में पढ़ाया होगा ना, मोरल वैल्यू नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, मोरल वैल्यू नहीं पढ़ाया मैंने अभी। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेशन हो गया, इसमें पहले हेडिंग पॉइंट लिखो, इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ प्रपोजल, ठीक है, ये ऐसे लिखना, फिर यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। डोंट एज्यूम, डोंट एज्यूम लिखो, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू, लिख लिया। अब इसी के ये जो पॉइंट यहाँ लिखा, लाइन लिखा ना तुमने, इसी की लाइन दूसरी लाइन, इसी के नीचे दूसरी लाइन लिखो, वेरीफाई इट एट योर ऑन राइट, वेरीफाई इट एट योर ऑन राइट, एट योर ऑन राइट, लिख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी 3 पॉइंट, इस लाइन के अंदर भी ना 3 पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे इसके यहां से शुरू करोगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, not on the basis of scriptures, not on the basis of scriptures, 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 लिख लिया। सेकंड इसी के नीचे लिखो, not on the basis of reading from instrument, not on the basis of reading from instrument, not on the basis of reading from instrument, लिख लिया। उसके नीचे not on the basis of others, not on the basis of others, not on the basis of others, लिख लिया, not on the basis of others लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों लाइन लिख लेना, 1 2 3, तो यहाँ पे जैसे ये 1 2 ये था ना, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, सेल्फ वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन, रिकॉर्डिंग स्टॉप, स्टॉप।